भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले मद्रास से, चेन्नई से एक लड़की का फ़ोन आया था। उनकी बेटी ने नीट का इम्तहान दिया था, ये उसका दूसरा अटेम्प्ट था और उसमें उसको बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में तमिलनाडु में ही एडमिशन मिल रहा था एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन उसकी फ़ीस साल की 2.5 लाख थी और इनके लिए दिक्कत हो रही थी। इन्होंने हमको फ़ोन किया, हमने इनको बैंक का रास्ता भी बताया और इनको ये भी बताया कि आप अपने इलाके के लोकल एमपी एमएलए से भी रब्ता करिए, चाहे जिस पार्टी के हों, स्पेशली अगर वो सेकुलर पार्टी के हों तो वो सरकार से भी आपका कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन दिलवाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है। आपके बंगाल में है 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजुकेशन लोन देते हैं। एक लड़के को मैंने देखा, वो लड़का मुझसे मिलने भी आया और कागजात भी ले आया। 7,70,000 रुपये दिए हैं उसको लॉ की पढ़ाई करने के लिए 5 साल का। और इसी तरह से और लड़के हैं। इंजीनियरिंग में लड़का है, यहाँ एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसको 5.5 लाख रुपये इसी स्कीम के तहत में माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन ने नहीं बल्कि यहाँ पर एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम है बंगाल में, जिसके तहत में उसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5.5 लाख रुपए उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल के की पढ़ाई के लिए उसको एजुकेशन लोन मिला। तो हमने उनको बताया कि आप बैंक से भी रब्ता करिए और तमाम बैंक से, मतलब ऐसा नहीं कि जो जिस बैंक में आपका या आपके हस्बैंड का या बेटी का अकाउंट है उसी में जाइए। आप देश के जितने बड़े बैंक हैं सब एजुकेशन लोन देते हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वाले सभी। तो आप तो चेन्नई में है, तमिलनाडु में और शहर में है, तो आप बैंक से आप जाइए और देखिए वो उसमें एक पहला ही दे देगा, दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, तीसरा नहीं चौथा देगा, वगैरह वगैरह। आपके लिए रास्ता खुला हुआ है जैसे देश के और सब स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में आप ये भी करिए कि जो आपके लोकल एमएलए और एमपी हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, आप जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पर तो हमारे एमपी जो है ना वो डीएमके के हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है यहाँ पर, और एमएलए भी डीएमके के हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, उनसे बात करिए, उनको आपका वोट चाहिए, इसलिए वो आपकी मदद करेंगे। और क्योंकि अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो आप उनको वोट नहीं देंगी, आप ही भी नहीं देंगी। और आप दोस्तों यारों रिश्तेदारों में भी उनके बारे में आप ये कहेंगे कि नहीं से वो मदद नहीं करते हैं, वो एमपी और एमएलए बन गए हैं हमारे वोट की वजह से, लेकिन मदद नहीं करते हैं। तो इस डर से पॉलिटिशियन डरता है। इसलिए आप जाइए और उनके ज़रिए, आपको सरकार के ज़रिए जो दिए जाने वाले एजुकेशनल लोन सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं वो, या फिर बैंक के ज़रिए भी, उन्हीं के ज़रिए आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो आप जाइए, वहाँ बात करिए। उनका फ़ोन आया आज कि उनको सरकार वाले एजुकेशन लोन ही उनको मिल गया है। इसने एमपी साहब ने उनको गवर्नमेंट वाला जो स्कॉलरशिप लोन है वो दिलवा दिया है और बहुत खुश थी वो, क्योंकि उनके बच्चे घर में मतलब घर में पहली दफ़ा कोई डॉक्टर बन रहा है, और चाहे वो आयुर्वेद का हो चाहे किसी और का हो। और उन्होंने, वो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का बहुत शुक्रगुजार थी कि हम लोगों ने उनको रास्ता बताया। और ये रास्ता सबके लिए खुला है, देश के जितने लोग हैं, हर बरादरी, कौम, ज़ात, सब के लिए ये रास्ता खुला हुआ। मुस्लिम समाज में चूँकि इसकी जानकारी कम थी, इसलिए लोग जाते नहीं थे कि बैंक से भी एजुकेशन लोन मिलता है। और दूसरा ये कि इंटरेस्ट को लेकर मुस्लिम समाज में थोड़ी सी जो उलझन होती है कि सब इंटरेस्ट पे पैसा लेते देते नहीं हैं, तो उसको हम लोगों ने हल कर ही दिया है कि वो इंटरेस्ट का पैसा हम लोग दे देंगे। हम लोगों को, वो लोग जो कि बैंक में पैसा रखते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उन लोगों की तरफ से और दूसरे सोर्सेज से भी आपको इस सिलसिले में पैसा मिलता है, तो हम लोग वो दे देंगे। तो ये रास्ता सबके लिए खुला हुआ है और आप सब लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को ज्वाइन करें उसके इस मुहिम में कि देश के वो लड़के जो 20 लाख के करीब हैं, जो देश की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी में का 1% है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से, अपनी मेहनत और वालिदैन की मेहनत से ये लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई तक पहुंच गए हैं। इनकी मदद के लिए आप लोग
ज़िंदगी में एक बार देश की 20 करोड़ मुस्लिम जनता का 1% यानी 20 लाख लोग अगर मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को ज़िंदगी में एक बार 100 रुपया देते हैं, जो आधे प्लेट बिरयानी है, एक वक्त का खाना है, वो दें, तो देश के इन 20 लाख लड़कों लड़कियों में हम लाखों ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जजेस, प्रोफेसर्स, टीचर्स, सीएज, एमबीएस और अच्छे पॉलिटिशियंस इंशाल्लाह हम लोग पैदा करेंगे।